आपकी बेटी के ऊपर इस सब चीज़ों का बहुत गलत असर जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं क्या करता हूँ वो छोड़िए, लेकिन जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां आप आगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां से आप आगे निकल जाओ ना, पीछे आना बहुत मुश्किल होता है। लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है वो मैनेज नहीं किया जा सकता। और गलतियां हमेशा दोनों की होती हैं। हाँ। ये आप जान लीजिए, क्योंकि ये जीवन है। एक ताली से कभी भी चीज़ें नहीं बच सकती हैं। मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए था अपने पेरेंट्स से, इस बात का रिग्रेट है मुझे अभी भी। अभी फिर से आपको मैरिज करना है। पर यही लगता है मैं शायद चीज़ें बचा पाती अगर मैं खुद के दिमाग से चलती हूँ, खुद थोड़ा काम डाउन होकर। अब जो हो गया फ्यूचर में उसको छोड़िए, जो आपका पास्ट चला गया वो छोड़िए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। अभी क्या करना है, शादी करना है या जीवन को ऐसे ही जीना है? सोचा तो नहीं है शादी के लिए, अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी बेटी ही रहती है। उसके बारे में ही सोचती हूँ, काम करती हूँ, घर जाती हूँ, साल में 1-2 बार जाने मिलता है तो उसको ही सारा टाइम देती हूँ मैं। लेकिन आपको मैरिज तो करनी पड़ेगी, अकेले जीवन तो काटना बहुत मुश्किल है ना। देखते हैं भगवान किसी से मिलाएगा तो, क्योंकि ऐसे तो अब एक बार रिश्ता, एक बहुत मजबूत रिश्ता अगर टूट जाता है ना तो दोबारा जुड़ने में बहुत परेशानी होती है। वहाँ पर देखिए कैमरा लगा है, सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी हाँ गाइस, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, हमारी बहुत सारे माताएं हैं जो मैरिज के बाद भी इन्फ्लुएंस रखती हैं। आप माँ हैं, आप इन्फ्लुएंस रख सकती हैं, लेकिन उनके भाई जो अपनी बहनों को बढ़ाते चढ़ाते हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। आप उनके साथ रहो, खड़े रहो, लेकिन घर ना तोड़ो। कुछ रिश्ते तो ऐसे ही टूट जाते हैं। हम सब अपनी बहनों को बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा आप लड़का ढूंढो जब तक मैरिज नहीं हुई है, और उसके बाद दोनों को समझो, क्योंकि घर तोड़ना छोटा सा आसान है। आपने तो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं जो आप कमा लोगे, लेकिन किसी इंसान की एक लाइफ, एक फैमिली जुड़ी हुई है। जीवन में अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलती है। एक बार अगर धागा टूट गया ना, कितना भी अच्छा उसे पिरो के जोड़ा जाए, मशीन से जोड़ा जाए, लेकिन कहते हैं ना कि उसमें गांठें पड़ जाती हैं जो जीवन में कभी नहीं वैसी हो सकती हैं। पैसे कमा रही हैं ये, जीवन ठीक है, हो सकता है आने वाले वक्त में इनकी मैरिज भी हो जाए या ये कर लें, क्योंकि समय परिवर्तन है, बदल जाएगा, कर लेंगे, फिर से जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो नहीं मिल पाती हैं लाइफ में। तो मेरा सारी बहनों और भाइयों से भी ये निवेदन है, जो लड़कियां हैं डिवोर्स लेती हैं या ये सारी चीज़ें होती हैं, आप एक बार अपने दिल से भी पूछो कि आप क्या चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपने माँ बाप के खिलाफ जाओ, उनके साथ जुड़ कर के रहो, लेकिन समझो, इस विषय में भी डिस्कस करो कि आपका जीवन क्या इन सब चीज़ों से बेहतर होगा। आज तो इनकी भाभी बहुत खुश होंगी, इनके भाई को जरूर तकलीफ होगा। गुस्से में लिए हुए फैसले कभी कभी बहुत नुकसानदायक होते हैं, जो जीवन भर याद दिलाते हैं कि हमने भूतकाल में क्या किया हुआ है। और रिश्ते कभी भी एक आदमी से नहीं टूट सकते हैं, इसमें दोनों लोगों का बराबर का योगदान होता है। किसी का कम ज़्यादा हो सकता है, क्वांटिटी का फर्क आ जाता है, परसेंटेज का। अब बेहतर है नई जीवन फिर से स्टार्ट करिए, फिर से आप अपना जीवन सरवाइव करिए। ऐसे सोचे रहना, ऐसे इमोशनल होना, ऐसे खोना अच्छी बात नहीं है। आपको इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना है, ताकि हमारी जो ऐसी बहनें हैं जो ऐसे स्टेप लेती हैं वो ना लें। अपने माँ बाप से समझें, बात करें, एक लंबा टाइम दें। और मैं भाइयों को बोलना चाहूँगा कि जो ऐसे डिसीजन लेते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आप अपनी बहनों को लेकर के बहुत सिक्योर होते हो, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैं भी भाई हूँ किसी का। लेकिन जब शादी हो जाए तो दोनों को भी सुनो, सुन के ही उसका फैसला निकालो। उससे पहले आप दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन देखो, लेकिन होने के बाद थोड़ी आंखें बंद कर लो और दिल से सोचो। बहुत अच्छी चीज़ है। कभी कभी गुस्से में फैसले लेना बहुत गुनाह हो जाता है।
और बाकी एक भाई के तौर पे आप ऑलवेज खड़े रहो। आपको नहीं लगता कि आपके भैया ने जो गुस्से में किया, जो आपको कन्विंस किया, वो गलत है? अब लगता है ना। ऐसी दूरियां बन जाती हैं, मन में बहुत तकलीफें होती हैं जो आप नहीं फील कर पा रहे होगे, लेकिन ये रिलेट करती होंगी जब सोती होंगी तो नींद नहीं आती होगी। हमारी जितने बहनें हैं जिनका डिवोर्स हुआ होगा वो फील करती होंगी इस चीज़ को कि लाइफ में क्या गुजरता है सोते समय। बिस्तर में इंसान हमेशा अकेले होता है, तो लोगों के साथ या तो जीवन बहुत बेहतर होता है, अब बेहतर नहीं होता है जो दो लोगों के साथ जीवन, वो फिर आप सोच नहीं सकते हैं, और रातें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। होप सो हमारी बहनें समझेंगे और हमारे भाई समझेंगे, अब बहनों के भी भाई समझेंगे।